प्यारे बच्चों, अलजेब्रा का सवाल ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये सवाल नहीं, पूरा का पूरा अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो आप सवाल सेकंड नहीं माइक्रो सेकंड में सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कोई भी सवाल बताने से पहले हम उसका बेसिक आपको जरूर सिखाते हैं। तो आइए पहले बेसिक से इस पूरे कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, फिर हम सवाल पे आएंगे। प्यारे बच्चों, सवाल आपसे पूछा है कि x इंटू वाई की वैल्यू 1 है, तो पूछ रहा है 1/1 प्लस एक्स पे पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई पे पावर n, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि x इंटू वाई की वैल्यू 1 है, तो क्या यहाँ से x की वैल्यू 1/y लिखा जा सकता है। अब इसी x का मान आप इसमें पुट कर दीजिए, देखिए हमारा काम आसान हो जाएगा। ऊपर में 1 है तो 1 रहने दीजिए, नीचे में 1 प्लस x का मान है 1/y, तो यहाँ पे जो x दिख रहा है उसकी जगह रखेंगे 1/y पे पावर n, तो यहाँ भी पावर n, यहाँ भी पावर n, लेकिन एक पे पावर कुछ भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इस n को मिटा भी सकते हैं। प्लस ये 1/1 प्लस y पे पावर n रहने दीजिए। देखिए ऊपर में 1, अब नीचे में अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो y पे पावर n एलसीएम हो जाएगा। जब आप गुना करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये ऊपर में आ रहा होगा y पे पावर n प्लस 1, इसको तो जस का तस रहने दीजिए। अब प्यारे बच्चों, ये जो y पे पावर n है ये पलट करके ऊपर चला जाता है, तो इसको यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देखिए कि नीचे में यहाँ भी y पे पावर n प्लस 1 है, यहाँ भी y पे पावर n प्लस 1 है, तो एलसीएम हो जाएगा फिर से y पे पावर n प्लस 1, ऊपर में भी हो जाएगा y पे पावर n प्लस 1। देखिए ऊपर नीचे सेम है, तो ये कट करके आ जाएगा 1। बोलो है ना। तो यहाँ से हमको एक बात पता चला कि x इंटू वाई की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू जब पूछेगा तो हम लोग 1 कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 कहेंगे। अब देखिए ये पूरा का पूरा अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी x इंटू वाई की वैल्यू 1 रहे और आपसे पूछा जाए इस इक्वेशन के बारे में, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ढेर सारा सवाल एग्जाम में पूछा गया, वो सारे सवाल को हम लोग बारी बारी से करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवाल कुछ ऐसा है कि x बराबर √3 प्लस √2 है और x इंटू वाई की वैल्यू 1 है, तो आपसे इसका वैल्यू पूछा है। तो देखिए ऐसे सवाल में आपको करना क्या है, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है कि ये क्या दिया हुआ है। आप ये देखिए कि यहाँ पे x इंटू वाई की वैल्यू 1 दे रखी है। हमारे थ्योरम में भी यही था कि x इंटू वाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर x इंटू वाई की वैल्यू 1 है तो इस फॉर्मेट का जो भी सवाल पूछेगा उसका उत्तर हमेशा 1 होगा, चाहे कोई भी पावर हो, है ना, चाहे 3 हो या 30 हो, कोई भी पावर हो, इस फॉर्मेट का कोई भी पावर हो, उसका उत्तर हमेशा 1 होगा। ये कब होगा? जब x इंटू वाई की वैल्यू 1 होगी। बोलो है ना। थ्योरम तो यही कह रहा है ना कि x इंटू वाई की वैल्यू 1 है, तो इसका उत्तर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ भी x इंटू वाई की वैल्यू 1 है, तो इसका उत्तर भी कितना होगा? 1 होगा। अभी देखिए एक सवाल और लेते हैं। देखिए अगला सवाल, यहाँ पे x और y था, यहाँ पे a और b दे दिया है। अब चेक कीजिए, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। आप देखिए कि ए बी को गुना करके 1 आ रहा है। बोलो है ना। तो इस फॉर्मेट का जो भी पावर होगा, जिस भी पावर के ये सवाल पूछा जाएगा, तो इसका भी उत्तर कितना होगा? 1 होगा। बोलो है ना। आपको इसको चेक ही नहीं करना है भाई कि ए का वैल्यू कितना दिया है। आपको ये देखना है कि जो भी दिया है ए और बी, उसको गुना करके 1 मिलना चाहिए। अगर गुना करके 1 मिल रहा है ना, तो इसका उत्तर हमेशा 1 होगा। देखिए एक सवाल और लिखते हैं। जरा तीसरे सवाल को देखिए। x की वैल्यू ये दे रखी है और साथ में ये भी कह रहा है कि x और y को गुना करके 1 मिलता है, तो इसका मान पूछा है। अब बताइए कि इसका मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि x और y को गुना करके 1 मिल रहा है, तो इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। बोलो हाँ या ना। इसका भी उत्तर 1 होगा। बोलो। हम क्यों ऐसा कह पा रहे हैं? क्योंकि थ्योरम के हिसाब से यहाँ हमने पढ़ा था कि एक्स वाई को गुना करके यदि 1 मिले तो इसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ भी तो हमको दिख ही रहा है ना कि एक्स और वाई को गुना करके 1 मिल रहा है, तो इसका उत्तर 1 होगा। प्यारे बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल हमारा ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू इतनी दे रखी है,
x और y को गुना करके 1 मिल रहा है, तो इसका मान बताइए। अब बताइए इसका मान क्या होगा। जैसे ही आपने देखा कि x और y को गुना करके 1 मिल रहा है, तो इसका उत्तर भी 1 होगा। हमको इसको चेक करने का जरूरत ही नहीं है कि ये क्या दिया है नहीं दिया है। जैसे ही हमने देखा कि x और y को गुना करके 1 मिला, इसका भी उत्तर 1 होगा। अब देखिए कभी कभी तो एग्जामिनर आपको यहाँ पे साफ साफ लिख देगा कि x इंटू वाई की वैल्यू 1 है, कभी कभी ये लिखेगा ही नहीं, आपको देख करके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो चलिए वैसा सवाल भी ले लेते हैं। जैसे इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि a की वैल्यू √2 + 1, b की वैल्यू √2 - 1, तो इसका वैल्यू पूछा है। अब यहाँ पे कहीं कहीं साफ साफ लिखा नहीं है कि a b को गुना करके 1 मिलेगा। अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जरा चेक कीजिए तो क्या a को और b को इन दोनों को गुना करेंगे तो 1 मिलेगा क्या? देखना जरा, ये √2 + 1 और √2 - 1, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू है ना। गुना करके देखते हैं। देखिए तो ये a + b इंटू a - b हुआ, तो ये चला जाएगा a² - b² के फॉर्मूले पे। देखिए स्क्वायर से √2 खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 2 में से 1 गया तो 1। हाँ, यानी ए बी को गुना करके 1 मिल रहा है, और जैसे ही ए बी को गुना करके 1 मिला, इसका उत्तर भी हो जाएगा 1। बोलो, चलो एक सवाल और लेते हैं। जैसे इस सवाल को देखिए कि x की वैल्यू है इतना दिया हुआ और y की वैल्यू है इतना दिया हुआ, आपसे इसका वैल्यू पूछा है। अब आपको सोचना पड़ेगा, देख के समझना पड़ेगा कि क्या x और y को गुना करके 1 मिलता है क्या। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप इन दोनों को गुना करेंगे तो ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा, तो a - b इंटू a + b, यानी a² - b²। तो a² - b² हो जाएगा, 87 में से 17 जाएगा, तो ये बचेगा आपका 70। ठीक है, फिर नीचे वाला a + b इंटू a - b, तो a² - b², यानी 92 में से 22 जाएगा, तो फिर से बचा 70। 70 70 कट गया, यानी 1। हाँ, x और y को गुना करके 1 मिल रहा है, और यदि 1 मिल रहा है तो इसका भी उत्तर हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि x और y को गुना करें ना तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। बोलो, उम्मीद है आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझ पा रहे होंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे आधारित एक आखिरी सवाल लेते हैं। इस सवाल को देखिए, a इंटू 2 + √3 बराबर b इंटू 2 - √3 की वैल्यू 1 है, तो उसका वैल्यू पूछा है। बस आपको ये पता करना है कि क्या a और b को गुना करके 1 मिल सकता है। अगर 1 मिल सकता है तो हमारा काम आसान हो गया। तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए एक काम कीजिए, पहले इसका कंपेयर 1 के साथ कीजिए, फिर इसका 1 के साथ कीजिए। जब इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/2 + √3। a की वैल्यू हो जाएगी 1/2 + √3। फिर इसका कंपेरिजन इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा b बराबर 1/2 - √3। b बराबर 1/2 - √3। गुना करके देख लीजिए 1 आता है कि नहीं। देखिए ऊपर में 1 गुना 1 तो 1, नीचे में a + b इंटू a - b बनेगा, यानी a² माइनस का b²। स्क्वायर से रूट खत्म, 4 में से 3 गया तो 1, यानी ऊपर भी 1 नीचे में भी 1, यानी a और b को गुना करके 1 मिल रहा है, तो इसका उत्तर भी 1 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया। इस पे जितने भी सवाल बन सकते थे या जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारे सवालों को हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको सिखाया। कल फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। उसका पहले बेसिक सीखेंगे, फिर इसी तरीके से शॉर्ट मेथड भी सीखेंगे कि कैसे ऐसे सवालों को सेकंड में आप उड़ा सकते हैं।